सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलियात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये परम मांगलिक ग्रंथ है श्री रत्नकरण शावकाचार्य। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें तृतीय अधिकार है सम्यक चारित्र, और सम्यक चारित्र के अंतर्गत अणुव्रत बताने के पश्चात अब चल रहे हैं गुणव्रत। गुणव्रत में से पहला गुणव्रत पूरा हुआ। अब बात करते हैं दूसरे गुणव्रत की, जिसका नाम है अनर्थ दंड त्याग व्रत। संक्षेप में उसको अनर्थ दंड व्रत भी कहते हैं, और पूरा नाम देखें तो अनर्थ दंड विरति या अनर्थ दंड त्याग व्रत। इसका श्लोक है, वो पढ़ते हैं अपन। 2800 नंबर का है, यहाँ ऊपर लिखा है, ये रहा। बोलता हूँ दोहराना। अभ्यंतर दिगवधरे नहीं रुको, अभ्यंतर दिगवधेर पार्थक्येभ्यः सपापयोगेभ्यः विरमणमनर्थदण्ड व्रतं विदुर्व्रतधराग्रण्यः अभ्यन्तरदिगवधैर पार्थक्येभ्यः सपापयोगेभ्यः विरमणमनर्थदण्ड व्रतं विदुर्व्रतधराग्रण्यः। अनर्थ दंड व्रतम विदुः, अर्थात अनर्थ दंड व्रत को विदुः यानी कहते हैं। कौन कहते हैं? व्रत धर अग्रण्य, जो व्रतों के धारण करने में अग्रणी हैं, आगे आगे हैं। तो व्रतों के धारण करने में अग्रणी कौन है? अनुव्रती थोड़ी ना, अनुव्रती तो उसने भी जरा सा लिया तो पीछे है। अग्रणी होता है सबसे आगे, फ्रंट लाइन पे बैठने वाला। जैसे एग्जाम का रिजल्ट घोषित हुआ तो सबसे आगे की लाइन में किसको बिठाएंगे? जब प्राइज बट रहे होंगे, रैंकर को 100% जिसको आए हों उसको बिठाएंगे, और जिसको अभी 33% आए हैं उसको कहाँ बिठाएंगे? तो ये पीछे पीछे बैठा आप, और फेल वालों को बाहर। तो ऐसे ही व्रत हैं, तो उन व्रतों में अग्रणी सबसे आगे आगे कौन है? कि जो 100% व्रतों का पालन करते हैं तो वे व्रत धर हैं, उन्होंने व्रतों को धारण किया है, पूरे व्रतों को धारण किया है। लेकिन हम सामान्य नहीं पूछ रहे, हम अग्रणी पूछ रहे हैं, सबसे आगे। तो उन व्रतों के भी जो मालिक स्वामी नाथ हैं, जिन्होंने धारण किया है, अन्य को बताया उनके बारे में, ऐसे जो महापुरुष हैं उनको बोलते हैं व्रत धरों में अग्रणी, यानी तीर्थंकर परमात्मा, अरहंत भगवान परमेष्ठी, वे हैं व्रत धरों में अग्रणी। व्रतधर हैं मुनिराज, और उन व्रतधरों में पीछे की पंक्ति में है देशव्रती। लेकिन व्रतधर में अग्रणी जो हैं, तो उन मुनिराजों से भी आगे जो उनके स्वामी हैं, जो उनको बताते हैं व्रत कैसे धारण किए जाते हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान कहलाते हैं व्रतधरों में अग्रणी। वे कहते हैं, उन्होंने कहा है, यानी प्रामाणिकता बता रहे आचार्य कि ये जो अनर्थ दंड नाम का व्रत हम कहने वाले हैं, ये उन भगवंतों ने कहा है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। ये जगह जगह विदुः, प्राहु, आहु, मतलब उन्होंने कहा है, उनके द्वारा बताया गया है, उन्होंने बोला है, वैसा हम कह रहे हैं। क्योंकि प्रारंभ का सबसे पहला है ग्रंथ रत्नकरण शावकाचार्य, जो शावकों के लिए फर्स्ट ग्रंथ है। शावकों के लिए यानी जो चरणान्यों है ना, चरणान्यों के प्रारंभिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक है मूलाचार, जो 2000 साल पहले वट्टेकर स्वामी द्वारा रचित। तो उसमें मूलाचार में किसका है? सारे मुनिराजों के क्रियाओं का, चरित्र का, अंतरंग बहिरंग चारित्र, उसके स्वरूप का वर्णन है। 5 महाव्रत, समिति, गुप्ती आदि का पालन कैसे होता है, पिंड शुद्धि वगैरह कैसे होती है, ये सब का वर्णन है। श्रावक के लिए जो चारित्र के वर्णन करने वाला पहला ग्रंथ है वो ये है।
तो इसलिए यहाँ पर आचार्य ये लिखते हैं बार बार कि ये सब भगवंतों के द्वारा बताया हुआ है, नहीं तो तुम ऐसा नहीं समझ लो कि पहला ग्रंथ था तो उन्होंने चाहे जो मन से ठोक दिया, सब लोग फिर उसके अनुसार चल रहे हैं। हम जो कह रहे हैं वो भगवान की साक्षी से कह रहे हैं, भगवान के द्वारा बताया हुआ स्वरूप कह रहे हैं। तो उन व्रतधरों में अग्रणी जो पुरुष तीर्थंकर आदि हैं, प्रधानभूत तीर्थंकर देव आदि, उन्होंने कहा है अनर्थ दंड व्रत को। किसको, किस प्रकार का है वह? दिग अवधे है। अब ये शब्द है ना यहाँ पर देखो, दिग अवधे है, दिग पूरा बोलना है इसलिए वहां पर, क्योंकि वो दिग में आधा ग है और अ जो है वो आगे के लिए जाएगा। जो दिग यानी दिशाओं की अवधि, अवधि यानी मर्यादा, जो दिशाओं में अवधि ली थी, सीमा ली थी, उस सीमा के अभ्यंतरम भीतर, दिशाओं में की गई अवधि उसमें अभ्यंतरम जो अंदर अंदर होने वाले पाप हैं, उनमें भी पाप कैसे? अपार्थक्यभ्य, ये अवधे है और अवधे में र जो है ना, र में बन गया विसर्ग और अ निकल गया बाहर, तो इधर आ गया विसर्ग, इधर आ गया अ, तो क्या पढ़ाएगा? अपार्थक्यभ्य, जो बिना प्रयोजन के हैं, पार्थक्यभ्य यानी प्रयोजन वाले, और अपार्थक्यभ्य यानी बिना प्रयोजन वाले, जिनसे कुछ भी अपना काम नहीं सधने वाला है, बिल्कुल बिना काम के ही काम है, ऐसे प्रयोजन से रहित सपाप योगेभ्य, पाप सहित जो योग हैं उन योगों से, पाप सहित योग यानी योग होता है मन, वचन, काया, इनकी जो क्रियाएं हैं उनको बोलते हैं योग। मन से कुछ सोच रहा है वो मन योग है, वचन से कह रहा है ये वचन योग है, काया की क्रिया हो रही है, चलना, बैठना, उठना, धरना, ये सब क्या है? काया का योग। तो ये पाप योग कहलाते हैं। कब? जब पाप सहित क्रियाएं, पाप रूप क्रियाएं की जाए तो उनको बोलते हैं पाप योग चल रहा है इसका, इसको बोलते हैं अन्य भाषा में शुभ योग, अशुभ योग। शुभ योग यानी देवशास्त्र गुरु के प्रति जो किया गया, करने किया जाता हुआ कार्य है, पूजन पाठ, अभिषेक, दान, भक्ति, व्रत, संयम, सामायिक, ध्यान, ये सब क्या है? शुभ योग। और अशुभ योग हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब अशुभ योग हैं, उसी को यहाँ पर कह रहे हैं पाप योग। तो जो व्यर्थ के पाप योग हैं, पाप सहित क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं से क्या है? विरमणम, उससे विरक्त हो जाना। विरमण करना यानी रमणता से, उसमें लगने के भाव से विरक्त होना, उसे कहते हैं अनर्थ दंड व्रतम। ये अनर्थ यहाँ रहा, म है ना, म से आधा अ निकालना, अनर्थ दंड व्रतम विदुहु, उसको कहते हैं अनर्थ दंड व्रत। ये शब्द से अर्थ है इसका। अब इसको थोड़ा समझते हैं। अभी तक क्या लिया था? दिग्व्रत लिया था, पहले लिए 5 अणुव्रत। तो 5 अणुव्रतों में स्थूल पापों से क्या हो गई? छुट्टी हो गई। थोड़े बहुत पाप सूक्ष्म रूप से बचे हैं, लेकिन सब जगह के बचे थे, तो फिर भी पापों का त्याग हुआ, अच्छा था। अब इसने ली दिग्विरति, अर्थात एक मर्यादित क्षेत्र को छोड़ करके जो कुछ बाहर का था, सूक्ष्म, स्थूल, छोटा, बड़ा, मन, वचन, काया से सबका त्याग कर दिया। कृत कायिक अनुमोदना से सबका उसका त्याग बन गया। अब कितना बचा? इसका क्षेत्र बचा है। तो अब इस क्षेत्र के भीतर क्या कर सकता है? वो पाप करता है, लेकिन कौन से पाप करेगा? जो उसके अणुव्रत के अंतर्गत हों, यानी सूक्ष्म पाप बनेंगे, स्थूल पाप नहीं बनेंगे। प्लस हिंसा का पाप नहीं बनेगा, स्थावर जीव की हिंसा का पाप बनेगा। तो वो अब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मर्यादा के भीतर आ गए आप, मर्यादा के बाहर के पापों का त्याग तो हो ही गया, लेकिन इस मर्यादा के भीतर भी व्यर्थ के कार्य नहीं करना, बिना प्रयोजन के कार्य नहीं करना। जिन प्रयोजनों से, जिन कार्यों से अपने व्यापार का, गृहस्थी का, विषय भोग संबंधी चीज का, लड़के बच्चे का कोई प्रयोजन नहीं, जिससे उन कार्यों को नहीं करना। भाई आप पापों का त्याग नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अभी वैसे परिणाम बने नहीं है, राग द्वेषी बन रहे हैं, गृहस्थी में रहने का भाव भी है, समझ में आ गया, आपकी मजबूरी, आप निकल नहीं सकते अभी। तो अब जब घर में रह रहे हो, व्यापार धंधा कर रहे हो, तो कम से कम इतना तो करना कि व्यापार धंधा भी करो तो वो ठीक ठाक करना। दूसरे को सलाह बेकार की नहीं दिया करते रहना। बैठे हैं तो बैठे बैठे लोगों से बात करने लगे, तुम एक काम करो, वहां से पिंजरा खरीद लो, वहां से जाल खरीद लो, वहां पर ऐसे दास दासी मिलते हैं,
वहां पे जाके व्यापार कर लो। भैया तुम किसी को सलाह दोगे उससे तुमको क्या मिलने वाला है? मैं आपको बताऊं कि कहाँ कहाँ पर चूहे को पकड़ने का पिंजरा मिलता है, उससे मेरा क्या लाभ है? मैं नहीं बताऊंगा तो क्या होगा? और आपको प्राप्त करने के लिए आप नहीं बताओगे तो हमारा क्या होगा? कि भाई जगत के जीव इतने होशियार बुद्धिमान हैं कि तुम उनको नहीं बताओगे तब भी वो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेंगे। आपसे कई लोग वही बातें पूछेंगे तो हमको नहीं बतानी तो क्या वो रह जाएंगे, उन बातों को जानने का प्रयास नहीं करेंगे? कर लेंगे वो। तो वो कह रहे कि आपकी जो मर्यादा है उस मर्यादा के भीतर जो पाप आपने त्याग नहीं किए हैं और जिनका करना आवश्यक है उनके लिए कोई बात नहीं। मतलब अल्प पाप वो आप करना स्वीकार हम समझ रहे कि कर रहे हो, लेकिन जिन पापों के करने पर तुम्हारा कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, मात्र टाइम पास वाली बातें हो रही है अथवा बेकार के लिए पाप बांधने के काम हो रहा है, उन क्रियाओं को करना, उन मन वचन काय के योगों को करना बंद कर दो, उनसे विरक्त हो जाओ। इसका नाम है अनर्थ दंड त्याग व्रत। शब्द अर्थ से अर्थ क्या निकलेगा इसका? दंड। दंड यानी होता है योग। अनर्थ दंड व्रत है ना इसका नाम। तो दंड मतलब क्या? योग। कौन से योग? मन वचन काय। अर्थ यानी होता है प्रयोजन और अनर्थ यानी बिना प्रयोजन का। जो बिना प्रयोजन के मन वचन काय की क्रियाएं हैं उनका नाम है अनर्थ दंड। बिना काम के जैसे पानी ढोल दिया किसी ने, एक दो मग्गे से अपन नहा सकते, 3 मग्गे से नहा सकते, आधी बाल्टी से नहा सकते, जिसको जैसा लगता हो थोड़ा बहुत कि पूरा बदन गीला हो गया, मेल वेल निकल गया तो उतने में काम हो जाता है। लेकिन ये एक बाल्टी ऊपर से नीचे तक डाल दिया, फिर एक बाल्टी और उठाया और ऊपर से नीचे तक डाल दिया, तो आप बताओ इसमें प्रशंसा करेंगे? छना हुआ पानी है, छना हुआ पानी प्रयोग कर रहा है, अनछना नहीं है और अणुव्रती है, तो उसके व्रत में कोई दोष है क्या? कौन सा दोष है व्रत में? पानी वेस्ट है। वेस्ट तो नहा रहा है, कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसा नहीं ढोल दिया ऊपर से, होली नहीं खेल रहा है, अपने ऊपर ही डाल रहा है, अच्छा लग रहा है इसको। जरूरत कितनी थी? हाँ, इतनी था नहीं आवश्यकता जितनी। तो उसके व्रत में कोई, अणुव्रत में कोई दोष लगा क्या? तो यदि आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि अणुव्रत में कोई दोष नहीं है उससे। भाई उसके भोग का परिणाम था, उसने कहा अपन तो 3 बाल्टी से नहाएंगे, 4 से नहाएंगे, तो डालते जा रहा, मजा आ रहा उसको डालने, डालते जा रहा। लेकिन वो अब आगे थोड़ा बढ़ रहा है व्यक्ति कि भाई इतना डालने से क्या प्रयोजन है? तुम्हें वास्तव में बताओ, नहाने से क्या काम निकालना होता है? नहाते क्यों? शरीर की शुद्धि के लिए, बाहरी शुद्धि के लिए, शरीर शुद्ध रहे, मेल नहीं रहे, दुर्गंध ना रहे, मन की ग्लानि मिट जाए, इसके लिए नहाया जाता है। तो भैया उतना काम तो आधी बाल्टी में भी हो सकता है, 2 मग्गे में भी हो सकता है, तो आप इतना सारा क्यों कर रहे हो? तो उसका विवेक करे, विचार करे तो कहेगा कि सही बात है, इतनी हिंसा से हमें क्या करना है, इसमें जल का एक जीवों की हिंसा होती है, यद्यपि मेरे जल का एक जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है, तरस जीवों की हिंसा का ही त्याग है, लेकिन ये कार्य व्यर्थ है, इससे कुछ सिद्धि नहीं हो रही है, इससे मन का मजा आ रहा है लेकिन उस मजे में कुछ लाभ नहीं है, वो तो अपनी कल्पना में है, इसलिए आधा बाल्टी पानी, 2 मग पानी ये तो हम प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इससे अधिक प्रयोग नहीं करेंगे। उस अधिक पानी के प्रयोग से विरक्त होना, उसका नाम है इसने निष्प्रयोजन जो पाप होता था उसका त्याग किया। समझ में आया? क्योंकि जो बड़े पाप थे उनका त्याग तो पहले हो चुका है, यहाँ पर अब वो छोटे पापों का त्याग नहीं हो रहा है। अब तो इस जो पाप ये अभी कर सकता था और जिसमें इसका राग प्रेम बन रहा था, व्यर्थ की बातें थी, लेकिन वो जिससे कोई प्रयोजन विशेष नहीं, उन कार्यों का ये त्याग करेगा। तो उससे क्या होगा कि अब और विशेष पाप संबंधी त्याग, इसकी चर्या वैसी बनेगी, निर्मल चर्या होगी। ठीक है, ये तो उदाहरण दिए कुछ, अभी इसके आगे 5 प्रकार कहेंगे, विस्तार से बताएंगे इसको, लेकिन ये अनर्थ दंड क्या होता है उसको दिखाने के लिए उदाहरण दिए। व्यर्थ में पानी डोलना, चलते चलते कहीं पत्ती फूल दिखी तोड़ लिया, कहीं पर किसी को धक्का नहीं दिया, मतलब छेदन भेदन कुछ करने लगे, लकड़ी लेकर के चल रहे तो घसीटते हुए चलते जा रहे हैं, मतलब ऐसी कुछ क्रियाएं हैं कि जिनको लेकर के कुछ लाभ नहीं हो रहा है, कुछ फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, एक ही फल आ रहा है, पाप बंध, और पाप बंध के कारण से भी पाप का उदय आएगा। तो कह रहे कि ऐसे पाप से विरक्त हो जाओ। खाना बनाने से विरक्त हो सकता है क्या? ये भोजन बनाने से विरक्त नहीं होगा जब तक घर में है, लेकिन इतना कर सकता है कि व्यर्थ में अग्नि नहीं जलाता फिरे,
व्यर्थ में ढेर सारा भोजन नहीं बना ले, पानी नहीं बहाए, साबुन का प्रयोग इतना अधिक नहीं कर ले कि जीवों की हानि और विशेष रूप से होने लगे। ऐसे ही नहीं करे पूरे रूप से साबुन का प्रयोग तो भला है, क्योंकि साबुन यानी जीवों की हिंसा का कारण। जितना अधिक साबुन प्रयोग करोगे उससे अधिक जीवों की हिंसा होगी। साबुन का पानी आंख में चला जाए अपनी तो क्या होगा, जलन होती है, और इसके पूरे शरीर में घुल मिल जाए उसका क्या होगा, वो तो गया बेचारा। तो वो पानी जाएगा जहां जाएगा वहां पहुंच करके कितनी हिंसा करेगा। तो कम से कम वह छूट नहीं सकता तो कम से कम उसकी न्यूनता तो हो ही जानी चाहिए। इस प्रकार से जो बिना प्रयोजन के दंड यानी योगों का पाप की प्रवृत्ति का त्याग है उसे बोलते हैं अनर्थ दंड त्याग व्रत। ये इसका परिभाषा हुई। अब वापस से इस सूत्र को देखते हैं अपन कि यहाँ पर क्या कह रहे थे। दिग अवदेह अभ्यंतर, जो दिग व्रत के भीतर जो मर्यादा ली है उसके भीतर जो किए जाने वाले अपार्थिकेभ्य सपाप योगेभ्य, जो बिना प्रयोजन के पाप हैं, बिना प्रयोजन की पाप की वृत्तियां हैं, मन वचन काय की क्रिया है, उनसे क्या हो जाना, विरमणम विरक्त हो जाना, उसका नाम है अनर्थ दंड व्रत। तो अनर्थ दंड व्रत है कि अनर्थ दंड त्याग व्रत है? संक्षेप में अनर्थ दंड व्रत कह देते, पूरा बोलेंगे तो अनर्थ दंड से विरक्ति। उन्होंने कहा ना पाप रूपी योगों से, तो पाप योग है कैसे, अनर्थ, और वो योग बनाया दंड, और उनसे विरमण यानी हुआ त्याग, इसलिए पूरा वर्ड बनेगा अनर्थ दंड त्याग व्रत। लेकिन संक्षेप में कोई अनर्थ दंड भी कहेगा तो चलेगा। लेकिन समझ में नहीं आया वो कैसे होता है, तो उसको विस्तार से बताने के लिए अब यहाँ पर आचार्य उसके प्रकार बताते हैं, कितने प्रकार से समझाया जा सकता है बताते हैं। क्या कहना था, हाँ, इससे क्या काम होगा कि दिग्व्रत के बाहर जो पाप थे वो तो छूट ही गए थे दिग्व्रत से, भीतर के जो पाप है उनमें न्यूनता इस व्रत से आ रही है। मतलब आप देखोगे तो एक लॉजिकल सीक्वेंस है जिससे आगे आगे बढ़ता जा रहा है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अगले श्लोक में इसके प्रकार ही हैं, बस नाम बताएं, फिर उसके अगले में स्वरूप बताना चालू करेंगे। पापोपदेश हिंसा, पापोपदेश हिंसा, दानापध्यान दुष्श्रुति पंच, दानापध्यान दुष्कृति पंच, प्राहुः प्रमादचर्या, प्राहुः प्रमादचर्या, मनर्थ दंडान दंडधरः, मनर्थ दंडधरः, पापोपदेश हिंसा, दानापध्यान दुष्कृति पंच, प्राहुः प्रमादचर्या, मनर्थ दंडान दंडधरः। फिर से प्राहु, प्राहु यानी कहते हैं, कौन कहते हैं, अदंड धरा। कितनी अच्छा शब्द यूज करते, कभी कहते हैं व्रतधर अग्रणी, अब क्या, अदंड धरा, जो दंड के धरने वाले यानी नहीं है, जो दंड को धारण नहीं करते हैं। दंड यानी क्या है, दंड की व्याख्या करी आचार्य ने कि दंडा इव दंडा, जो दंड के समान है वे दंड है। लोक में दंड किसे बोलते हैं, दंड मिलेगा तुमको, दंड मतलब कुछ गलत कार्य करने पे जो परिणाम होंगे, मतलब नहीं परिणाम नहीं, जो फल मिलेगा। जो कोई गलत कार्य करेगा, अपराध करेगा, उस अपराध के फल स्वरूप जो मिलता है उसे बोलते हैं दंड। आप कक्षा में देर से आए हो, खड़े रहो, ये क्या है आपका दंड। आपने चोरी करी, आपको जेल में बंद कर देते, ये क्या है आपका दंड। यानी दंड अर्थात जो एक दुख रूप फल मिलता है उसे कहते हैं दंड। तो आचार्य कह रहे जो दंड के समान है, यानी जो दुख रूप फल के समान है, ऐसे वे अशुभ मन वचन काया ही क्या है, दंड। दंड तो लोग में बाहरी फल को ही कहते हैं, कह रहे हम बाहरी फल को नहीं कह रहे, जो जीव की मन वचन काय की क्रिया है उसका ही नाम दंड है। क्योंकि दंड के समान है भाई, वही तो उसको दुख को देने में कारण बनेगी, दूसरे को भी पीड़ा दे रही है। दंड क्या करता है, पीड़ा देता है, जिसको भी दंड मिलेगा उसको पीड़ा होगी। ऐसे ही ये जो दंड है
जब अशुभ मन वचन काय योग से परिणमित होगा, अशुभ मन वचन काय की क्रियाएं करेगा तो उसको क्या होगी, पीड़ा होगी, स्वयं को होगी और दूसरे को होगी। स्वयं को भले तत्काल ना होवे लेकिन पर को तो होने वाली है। जो जो पाप की क्रियाओं में प्रवर्तन करने का आप कहोगे या काम करने लगोगे तो जो व्यक्ति पाप क्रियाएं प्रवर्तित होगा तो उसके कारण से किसी की हिंसा होगी, किसी की मन को दुख होगा, कहीं पर परिग्रह का लेन देन ऐसा बनेगा कि किसी व्यक्ति का दुख बनना है। तो इसलिए वे मन वचन काय की क्रियाएं ही क्या है, दंड, दंड के समान होने के कारण से। कौन सी मन वचन, अशुभ मन वचन, जिनमें पाप क्रियाओं का पोषण है, पाप क्रियाएं की जा रही है, ऐसे वे अशुभ मन वचन काय ही दंड हैं। उनको जो नहीं धारण करते हैं, तान न धार्यति, उनको जो नहीं धरते हैं, यानी जिनके अशुभ मन वचन काय नहीं पाए जाते हैं, ऐसे वे गणधर देव, गणधर भगवान, उनको बोलते हैं अदंडधर, जो दंडों को नहीं धरते। दंड तो है यद्यपि उनके, अभी दंड यानी मन वचन काय तो हैं, लेकिन जैसे दंड हम कह रहे हैं अशुभ मन वचन काय, वे उनके नहीं है, इसलिए अदंडधर है। गणधर देव, गणधर परमेष्ठी, आचार्यों के भी आचार्य, बुद्धि आदि अनेक रिद्धियों के धनी, समस्त 63 रिद्धियां जिनके पाई जाती है, ऐसे अतिशय ज्ञानवान, रिद्धिवान, तप से समृद्ध वे गणधर देव कहते हैं। क्या कहते हैं, अनर्थ दंडान, अनर्थ दंडों को कहते हैं। किस चीज को अनर्थ दंड कहते हैं, तो 5 नाम बताए हैं। पहला पापोपदेश, पाप का उपदेश करना, ये क्या है, पहला अनर्थ दंड। दूसरा हिंसा दान, हिंसा की वस्तुओं का दान देना, सेकंड नंबर। तीसरा अपध्यान, बुरा बुरा ध्यान करना, बेकार का ध्यान करना, वह अपध्यान तीसरा। चौथा दुहुश्रुति, दुष्ट बातों को सुनना, जो विपरीत शास्त्र हैं, हिंसा आदि के पोषक, एकांतवाद के समर्थक, ऐसे शास्त्रों को या वचनों को सुनना। एक था कहना, पापोपदेश में कहने की तरफ से कहा था, और दुष्श्रुति में सुनने की तरफ से कहा। तो कितने हो गए, 5 हो गए ना, तो लिखा ना आगे पंच, हाँ लेकिन अभी एक बचा है नीचे दिया है प्रमादचर्याम, प्रमादचर्या को भी इस प्रकार से 5 हो गए। पहला हिंसोपदेश, पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या, ऐसे ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड उदाहरण स्वरूप कह रहे हैं। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन सब 5 में समावेश करने का प्रयास करें। ठीक है, ये 5 यहाँ बताएं। अब इनमें से पहला चालू होता है। पहला जिसमें पापोपदेश कह रहे हैं, वो लिखा नहीं है, मैं पढ़ता हूँ। तिर्यक्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंबनादीनां कथा प्रसंग प्रसवः स्मर्तव्यः पाप उपदेशः। पाप उपदेश, पापोपदेश, स्मर्तव्य, स्मरण करना चाहिए, यानी इसको पापोपदेश कहना चाहिए। किसको कहना चाहिए, जिन वचनों के कहने पर, उपदेश करना यानी कहना, बोलना, बताना, समझाना किसी को, या कहने के लिए प्रेरणा करना, वह सब कहलाता है उपदेश। यहाँ काय का उपदेश दिया जा रहा है, पापोपदेश, पाप का उपदेश करना। पाप का उपदेश करना यानी ऐसा नहीं एक सभा बिठा ली, बोले देखो भैया आज अपन पापोपदेश करेंगे, आप लोग बैठो, तो कोई भी नहीं बैठेगा लेकिन फिर भी व्यक्ति दिन भर बैठे बैठे पापोपदेश अनेक प्रकार से किया करता है, नाम देता नहीं उसका और काम चलता रहता है। पुण्योपदेश का नाम दे के बिठाओ तो भी नहीं बैठते लोग, कोई लोग बैठ जाते हैं आप जैसे लेकिन उसमें भी नहीं बैठता। लेकिन पापोपदेश का नाम नहीं होता, फिर भी उस सभा में, उस गोष्ठी में बैठ जाता है। और कैसी चर्चा करता है, तो इन प्रकार की चर्चा करता है। कौन कौन सी, तिर्यक क्लेश, तिर्यंच जीवों को जिनसे क्लेश होता है, दुख होता है, पीड़ा पहुंचती है, इस प्रकार का उपदेश देना। किस प्रकार का, जैसे इनको बांधो, तिर्यंचों को बांधो, पीड़ा पहुंचाओ, इनको कैसे डंडे से मारा जा सकता है, कैसे छेदन भेदन किया जा सकता है, कैसे इनमें कान को छेदना, नाक को छेदना, लगाम डालना, खींचना, इनमें
नंबर डालना, आग से इनको कुछ तपाना, ये सब कैसे कैसे किया जा सकता है, अथवा किस देश में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पशु प्राप्त होते हैं, उनको यहाँ से वहाँ खरीद करके लाना, यहाँ से खरीद करके वहाँ पर जाकर के बेचना, इस प्रकार के जो काम हैं उनको बताना। पशु व्यापार कहाँ हो रहा है, पशु का हाट कहाँ लग रहा है, गाय कहाँ मिलती है, आपसे कोई पूछेगा आप क्या बोलोगे, मेरे को नहीं पता है। नहीं, आपको पता हो तो आप क्या बोलोगे? अब तो बोलेंगे नहीं पता। अपने को पता हो भी शिवपुरी में क्या कौन से गाय बैल घोड़े मिलते हैं, तो देखो घोड़े वहां मिलते हैं शिवपुरी में, गाय मिलती है पंढरपुर में, बैल मिलता है वहां महाराष्ट्र में, तो तुम वहां जाओ, वहां जाके खरीद लाओ, तुम्हें जरूरत है ना, तुम खरीद लाओ वहां पे। ऐसा व्यक्ति बताए तो इसमें क्या बात है, हेल्प कर रहा है ना। ऐसा किसी अपन मित्रों को अपन बताएंगे तो ये भला है कि बुरा है? बुरा है, उसको कष्ट देगा वो। तो मित्रों को बताए नहीं, फिर अपन मित्रता नहीं निभाए। अच्छा होता है, उसमें अपना कोई फायदा ही नहीं है ना कि अरे भाई तुम बेकार में तिरंचों को बेचारों को कष्ट पहुंचेगा और उसकी बातें बता रहे हो, इसमें तुम्हारा क्या लाभ है? कि हमारा मित्र है, उस मित्र को ऐसी बातें बताने वाले और बहुत सारे लोग हैं, तुम ही नहीं बचे हो बताने के लिए। ये क्या है कि व्यक्ति को लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा, अपने को तो मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, किसी भी व्यक्ति का कोई भी पाप रूप कार्य आपके नहीं बताने से रुकने वाला नहीं है। आप नहीं बताओगे उसको तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा, आप करके देख लेना किसी के साथ। पाप रूप की बात बता रहे हैं हम, धर्म संबंधी नहीं कह रहे कि वो पूछे कि भैया जैन मंदिर कहाँ है, वो जैन मंदिर ये पूछ रहा है, पापोपदेश हो जाएगा, अपन बता देंगे तो फिर गाड़ी से जाएगा, बैलगाड़ी से जाएगा कि घोड़ा गाड़ी से जाएगा, इतना वहां सोचने की जरूरत नहीं है। क्या वो मंदिर का पूछ रहा है, जैन मंदिर का, वो जैन मंदिर की बात कह रहे हैं तो वो मत भेज देना। तो वो जैन मंदिर की पूछ रहा है, उसको बता सकते हो, लेकिन अन्य बहुत सारी बातें पूछे, कल को ये पूछने लग जाए कि जो होटल कहाँ है, अभी हम रात को आए, आप तो खिलाओगे नहीं, तो लोग तो इससे नाराज हो जाते हैं। चलो हो जाए तो हो जाए, तो आप बता तो दो कम से कम यहाँ पर आसपास बाजू बाजू में कौन सा होटल अच्छा है जहाँ पर हम जाके खा सकते हैं। तो बताना कि नहीं बताना उसको? क्यों नहीं बताना? अपना घर में आया है, मेहमान है, क्यों ड्राइवर आते हैं कि जैसे ड्राइवर आ गया कोई, भैया हमको तो नहीं खाना, हम तो जेल लोग लेने, ड्राइवर तो खाएगा ना, आप बताओ कहाँ पे चले जाए, कहाँ भेज दें इसको। तो कह रहे हैं कि ये सब पापोपदेश के अंतर्गत है, बिना काम का। वो ड्राइवर है, अपना काम खुद समझ लेगा, वो अच्छे से, तुम जितना जहाँ भेजोगे ना, वो हो सकता है जाए भी नहीं वहाँ, वो आया हुआ है इस नगर में, लेकिन जैनों जहाँ बताते हैं वहाँ जाएंगे तो वहाँ तो बिल्कुल रूखा सूखा मिलेगा, माल मसाला नहीं मिलेगा, तो वो अपने ठिकाने भी जाएगा। इसलिए बेकार में चक्कर में नहीं पड़ना, दूसरे को पाप के उपदेश में लगने में नहीं लगाना, अपना चित्त नहीं लगाना। तो ये तो अभी बहुत सारे उदाहरण देने वाले, ये तो पहला हुआ जिसमें कहा तिरंज का, इसमें तिरंज का नहीं हुआ, यद्यपि भोजन संबंधी बताने में अन्य प्रकार में आ जाएगा, लेकिन ये क्या है, पापोपदेश है, पाप के उपदेश रूप है, तिरंज को क्लेश देने वाला। कहाँ गया? चीड़ी मार शिकारी को ऐसा कहे, अमुक देश में मृग सूकर पक्षी इत्यादि बहुत जीव है, ऐसा कहना ये मृग का उपदेश है। इस देश से माल खरीदो, तिरंज आदि खरीदो और दूसरे देश में ले जाकर के बेचो, ये सब क्या तिरंज के संबंध में क्लेश देने वाले काम, ऐसा नहीं बता। एक दूसरा क्या है, वाणिज्य, वाणिज्य ने व्यापार, व्यापार करो, व्यापार का उपदेश देने लग जाए कि तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा है, धंधा हम बता दे तुमको कौन सा करो, ये दुकान खोल लो, इंटरनेट की खोल लो, साइबर कैफे खोल लो, तो अच्छा है ना, साइबर कैफे खोल लेगा तो अच्छा है कि बुरा है? भाई तुम्हें क्या लेना देना है, तुम्हारा कौन है? अपन क्या है, फ्री में इतनी सारी सलाह देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फ्री मतलब कि बस बैठे बैठे बोलना है अपने को, दुकान पे, अपनी दुकान पे अपन बैठे हैं, अपनी दुकान में बैठ करके अपन तो अपना व्यापार करें। अब ग्राहक आ गया, 2-4 लोग आ गए, फ्री बैठे हैं, चर्चा चालू हो गई,
किसी ने कहा मैं इसके पास ये काम नहीं है, कौन नया ही कोई व्यक्ति आया, उससे अपन कहने लगे अरे तुम वहाँ पे दुकान मिल रही वहाँ खोल ले, नाई की दुकान खोल ले, साइबर की दुकान खोल ले, कंप्यूटर की खोल ले, चप्पल की खोल ले, जूते की खोल ले, खाने पीने की, चाय की दुकान, पान की दुकान, केमिस्ट की दुकान, इसमें बहुत माल है, बहुत धंधा है, हम तो नहीं खोलेंगे, तुम ही खोल लो। अरे तुम्हें क्या लेना देना फालतू की बातों से, क्या काम है बता करके, जान न मान तू मेरा मेहमान फालतू में। लेकिन इसको क्या है, बातचीत करने के लिए चाहिए जीव को, एक बात। दूसरा, होशियार दिखने के लिए चाहिए। हम भी कुछ जानते हैं, हमारे में भी बहुत ज्ञान है, हम तुमको अच्छी अच्छी बातें, अच्छा अच्छा उपाय बता सकते हैं व्यापार का। तो कह रहे तुम जिसको होशियारी समझ रहे हो, आचार्य उसको पाप बोल रहे बिना काम का। तुम अपने बच्चे को बताओ तो हमको समझ में आएगा कि तुम वो उसको बता रहे हो, तुम्हारा अधीन है उसको, तुमको उससे प्रेम भी है, तो बताना आवश्यक भी हो सकता है, मजबूरी हो सकती है। तो वो उसको बताओगे, वो अनर्थदंड नहीं कहलाएगा, वो आपका प्रयोजन भूत समझ लो। लेकिन जिस आदमी से तुम आज ही मिले हो पहली बार या दूसरी बार मिले, 10 बार मिले, किसी घर का नौकर है, तुम्हारा उससे क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। तो उसके चक्कर में तुम अलग अलग प्रकार की बातें क्यों कहे जा रहे हो? उसको सिखा रहे हो कि क्या क्या काम करना, चूहा कैसे पकड़ना, तुम्हारे घर में चूहे हो गए, मैं बताता हूँ कैसे पकड़ना, ये ले जाओ यहाँ से पिंजरा, और पिंजरे में पकड़ना, ऐसे पकड़ा जाता है, इसको ऐसे खोल करके ऐसे बांधा जाता है, और पिंजरे में ये भोजन ऐसा लगाया जाता है, ऐसा तुम उसको उपदेश दे रहे हो, तो ये क्या काम का है? अरे अपने ही घर में लगाने लायक नहीं है, तो तुम तो अपने घर में लगाओ मजबूरी से, तो हम समझ में आए, तुम तो दूसरे को और बता रहे हो पाप करने के साधन और पाप करने के उपाय। तो ये ठीक नहीं, ये त्रियंच क्लेश है। वो वाणिज्य ने व्यापार इस प्रकार का बताने लगे। और क्या है? हिंसा, जीवों की हिंसा कैसे की जाती है, जीवों को मारा कैसे जाता है, जीवों को कष्ट कैसे पहुंचाया जाए, खटमल मार कैसे डाला जाए, ऑल आउट कहाँ लगाए, लक्ष्मण रेखा कहाँ लगाए, लग करके जीव कैसे मर जाए, कैसे इनका वध हो जाए, इसके उपाय बताओ। कैसे क्यों बता रहे हैं? ऐसे बैठे बैठे एक पाकिस्तान में बम बम डाल दें ऐसे, तो सब एक बार में ठक्कल ठिकाने आ जाए, एक बार में सबको सलटा देंगे। क्या क्या वचन है, क्या लेना देना? तुम्हारे बोलने से कुछ होने नहीं वाला है। हाँ, एक काम जरूर होगा तुम्हारे बोलने से, पाप का बंद होगा। नहीं, हम तो देशभक्ति, ये देशभक्ति कहलाती है, इसको देशभक्ति कहते हैं। पाकिस्तान में बम पटक दे सब देशभक्ति है, तो पाकिस्तान वालों के लिए भारत पे पटक दे उनकी देशभक्ति है। अरे भाई, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें पाप बंद के अलावा, पापार्जन के अलावा कछु भी नहीं है। जिनके हाथ में कुछ कर्तव्य हो वो कुछ करे तो वो उनकी विरोधी हिंसा उसके अंतर्गत है। तुम्हारे पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी इस प्रकार का जीवों की हिंसा के लिए सोचने लगे, कहने लगे। बोले हम स्वयं का कर रहे हैं, भाई स्वयं तो वैसे भी नहीं करना, व्रत है तुम्हारे, लेकिन व्रत के अलावा जो दूसरे को हिंसा करने के लिए बताया जा रहा है कि इस प्रकार की हिंसा की जा सकती है, ऐसा करना चाहिए, इस प्रकार से जीवों को मारा जा सकता है, पीड़ा पहुंचाई जा सकती है, वह हिंसा के अंतर्गत हिंसोपदेश है। एक पापोपदेश, पापोपदेश के अंतर्गत ही हिंसोपदेश। फिर है आरंभ का उपदेश। आरंभ यानी कृषि कैसे करें, क्या बो दें, क्या खेती कर लें, कौन से गार्डनिंग कर लें, कौन से पेड़ लगाएं, कहाँ तालाब खुड़वाएं, कौन सा नाई का धंधा कर लें, किस जगह कर लें, इस प्रकार का उपदेश लोगों को देना, वो क्या है? वो आरंभ का उपदेश है। हिंसा के उपदेश में हिंसा के बारे में कहना, आरंभ में लोगों को कृषि, असी मसी, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, ये कार्य कैसे कैसे तुम कर सकते हो, करो, करना चाहिए, स्वयं ना करे, कहे लोगों को, वो क्या है? आरंभ, आरंभ कार्यों का उपदेश। अंत में दिया प्रलंब। प्रलंब यानी वंचना, ठगी, लोगों को ठगा कैसे जा सकता है। देखो हम तुमको बताते हैं मिलावट का धंधा कैसे होता है। 100 ग्राम मिलावटी कच्चा क्या बोलते हैं, खोटा घी लेना और 1 किलो में मिलाना, किसी को पता नहीं पड़ेगा, तुम तो कर सकते हो। ऐसे ही करते हैं लोग, हम तो नहीं करते, देखो अपने तो व्रत है, हम तो कोई चक्कर में नहीं फंसते भैया, लेकिन लोग बड़ा ऐसे ऐसे काम करते हैं, तुम भी कर सकते हो, देख लो। अब तो पकड़ने वाला कौन है इस देश में? अब वो तो हम गलत चक्कर में फंस गए कि हमने व्रत
ले लिए तो हम तो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा किया जा सकता है, देख लो तुम। अब ज्ञान देंगे। ज्ञान बांट दिया इसने ज्ञान बांट गया। अब इनकम टैक्स की चोरी है, देखो हम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे करते हैं ना तो इनकम टैक्स बचा सकते हैं ना गलत तरीकों से। ये वाइट का ब्लैक ऐसे होता है, ब्लैक मनी ऐसे छुपाई जाती है। इस प्रकार ये ठगी के, वंचना के, लोगों को मूर्ख बनाने के तरीके बता करके होशियारी, जो भी सुनेगा अरे यार आपको बहुत पता है, ऐसे भी कर सकते हैं, हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसे भी पैसा बचाया जा सकता है, ऐसे भी लोगों को ठगाया जा सकता है, ऐसे भी रातों रात अपन क्या बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। रातों रात कोई धनवान नहीं बनता हो, रातों रात ये जरूर कर सकता है कि उसी रात मर जाए, नरक चला जाए। रातों रात निर्धन बन सकता है, धनवान बनने का कोई उपाय नहीं है। अरबों खरबों में कोई एकाध व्यक्ति का पुण्य ऐसा हो कि कुछ नया काम ऐसा किया कि बहुत ही अच्छे से चलने लगा, तो वो कोई एक दो व्यक्ति होते हैं ऐसे, और बाकी सब जीव तो सामान्य रूप से अपना जितना पुण्य प्रमाण सामान्य कार्य करते करते यथायोग्य जीविका चले उसमें रहते हैं। तो अपन व्यर्थ के ख्वाब नहीं देखने लग जाए और ख्वाब के चक्कर में दूसरों को और स्वयं को भ्रम में नहीं डाले। तो यहाँ तो ये क्या, इस प्रकार से थोड़ा बहुत मतलब अपन ने जल्दी किया आज, कल और विस्तार से इसको देखेंगे कि ये कितनी सारी चीजें, तिर्यक को क्लेश, व्यापार के बारे में कहना, अथवा हिंसा कैसे हो ऐसा कहना, कृषि आदि कार्य कैसे करना, लोगों को ठगना कैसे, इनके बारे में बार बार प्रवृत्ति करने के लिए कहना, प्रवृत्ति स्वयं करना, हिंसा आदि में स्वयं में नहीं, हिंसा आदि को कहने के लिए उपदेश में प्रवृत्ति करना, वो है पहला अनर्थ दंड काम, जिसका नाम है हिंसोपदेश, पापोपदेश, पाप का उपदेश। आप ये विचार करके आना कि अपन कैसे कैसे पापोपदेश किया करते। ठीक, बहुत अच्छा व्रत है ये, इसके बारे में यदि अपन गहराई से विचार करें, सोचें तो काफी सारी चीजों से अपन बचना चालू हो जाएगा। और ये मूल आगे कहेंगे इसकी महिमा, ये व्रतों का मूल है। जो ये अनर्थ दंड छोड़ना चालू कर देता है तो उसके व्रत बनना चालू हो जाते हैं। कैसे होंगे देखेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक न हो सदा दे तो ढोक।